Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center. Dear students, class 8 and subject science, lesson number 2, microorganisms, friends and foe. तो हम चर्चा कल कर रहे थे प्रिजर्वेटिव्स की, मतलब कि जो सुरक्षित करते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल मेथड्स से हम पढ़े थे, केमिकल मेथड्स के बारे में, और प्रिजर्वेशन बाय साल्ट्स, ठीक है, साल्ट्स के बारे में पढ़े थे, कॉमन साल्ट्स से, और प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के बाद मतलब शुगर से, चीनी से कैसे उसको प्रिजर्वेट किया जाता था, सुरक्षित किया जाता है। और आज पढ़ेंगे आपका प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ध्यान दीजिए, ऑयल एंड विनेगर में कुछ हमारे पिकल होते हैं, अचार होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, अगर उसमें ऑयल नहीं भरते हैं, उसको ऑयल में डुबोते नहीं, तो उसमें क्या होने लगते हैं, फंगस ग्रो करने लगते हैं ना। इस वजह से हम ऑयल को क्या करते हैं, उसमें डाल दें, या सिरके को भी डाल देते हैं, या जो हमारे ये होते हैं, फिश होती है और आपकी फिश, मछलियां और मीट, इनके लिए भी हम, इनके प्रिजर्वेशन के लिए भी क्या करते हैं, ऑयल और विनेगर का उपयोग करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके भी संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए तो क्या क्या आते हैं, पिकल आता है आपका, और फिश, मीट, सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, मतलब कि तेल से या सिरके से संरक्षित करना है। पिकल में भी कभी कभी सिरका डाल देते हो ना, आप अपनी मम्मी से पूछना तो बताएंगे। अगर नहीं डालोगे सूखा रह जाएगा और उसमें क्या होंगे, फंगस ग्रोथ कर जाएंगे और खराब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने अपनी मम्मी को देखा हुआ होगा कि जब दूध आता है, दूध को क्या करती है, उबालती है ना। उबालने से क्या होता है, उसमें माइक्रोब्स जो हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं, अगर रहते भी हैं तो मर जाते हैं ना। बॉयल किया जाता है दूध को, और कम बॉयल करते हैं तो काफी देर तक वो चलता नहीं, फिर खराब हो जाता है, ठीक। और फ्रिज का उपयोग तो आप लोग करते होंगे अपने घरों में, आपकी मम्मी लोग करती होंगी ना। तो फ्रिज में क्या रखते हैं, कुछ सामान रख देते हैं जिससे कि खराब ना हो। तो यही है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म और ठंडा उपचार, किसके, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, फूड आइटम्स होते हैं, उनके लिए। आप ब्रेड रख देते हो, ऐसे नॉर्मली ब्रेड बाहर रखोगे तो 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, उसमें फंगस ग्रो कर जाएंगे। लेकिन आप फ्रिज में रखते हो तो उसको 3, 4 दिन, 5 दिन तक खा सकते हो, ठीक है। और ज्यादा दिन तक रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर और भी प्रोडक्ट्स की बात करें, हम उत्पाद की बात करें, जो फूड आइटम्स होते हैं, चाहे आपका फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ये सब भी अगर आप कहाँ रखते हैं, फ्रिज में, तो जल्दी खराब नहीं होती। तो यही आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, मतलब गर्म करके रखेंगे तो ज्यादा देर तक चलेगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा ना, खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग की बात करें तो आपने डिब्बा बंद खाने की बात, मतलब खाद्य पदार्थ की बात करें तो खाया होगा, जैसे कि रसगुल्ला हुआ, मिठाई हुई, बहुत सारी चीजें डिब्बे में आती है ना, वो कैसे सुरक्षित रहते हैं, हाँ। ड्राई फ्रूट्स हो गया, या कभी कभी आप वेजिटेबल्स भी रखे जाते हैं ना बाजार में, एयर सील्ड टाइट, एयर टाइट डिब्बों में बंद रहते हैं, मतलब उसमें एयर बाहर से नहीं जा सकती है। अगर बाहर से एयर जाएगी तो क्या होगा, उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे ना, इसीलिए एयर टाइट डिब्बे में बंद करके वो पैक करके भेजा जाता है, ठीक है, जिससे उसमें माइक्रोब्स जो है अटैक ना कर पाए, उसका एकदम सील रहता है ढक्कन उसका, इसीलिए कहते हैं एयर टाइट पैकिंग, ठीक। अगर उसमें बात करें हम, जैसे रसगुल्ला है, पैक खोलते हो ना, पहले चेक कर लेते हो कहीं सील टूटी तो नहीं है ना। अगर सील टूटी होगी तो खराब होने लगेगी, उसमें हवा के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग हो गई, और इसी में एक चीज और, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में एक
चीज ध्यान दीजिएगा, जो दूध होता है, जो डेयरी पे जाता है दूध, बड़ी मतलब ज्यादा मात्रा में जाता है ना, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस की जाती है जिससे दूध जो है वो क्या हो, सुरक्षित रहे। कभी आपने ध्यान दिया हुआ है जो पैकेट वाला दूध आता है उस पर लिखा रहता है पास्चराइज्ड मिल्क, है ना, क्या लिखा रहता है, पास्चराइज्ड मिल्क। तो ये क्या होता है, पास्चराइजेशन एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पे देखिए पास्चराइजेशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है, द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और सडनली बॉयल नहीं करने, गर्म करने, 70 डिग्री सेल्सियस पे गया तुरंत उसको चिल्ड कर देते 15 से 30 सेकंड के भीतर में। क्या करते हैं, 15 to 30 सेकेंड्स विद इन उसको चिल्ड कर देते, ठंडा कर देते हैं। तो क्या होगा, बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड स्टोर्ड बाय डूइंग सो, और उसको क्या कहते हैं, स्टोर कर लेते हैं ना, इकट्ठा कर देते हैं। फिर इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये क्या करता है, माइक्रोब्स से सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है कि इसकी दूध की, क्योंकि दूध में बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं अगर उसको हम बॉयल ना करें, ढक के ना रखें, ठीक है। और बहुत जल्दी खराब भी होता है अगर कायदे से बॉइलिंग ना हुई, उसकी उबाला ना गया हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, लुईस पास्चर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक। अगर फिर कहिए तो हम फिर से बता दें, द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड, और अचानक से उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है, एकदम ठंडा, ठीक है। एंड स्टोर्ड बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या, इसलिए इसको गर्म किया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है इसके साथ, क्योंकि ये क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है किसको, माइक्रोब्स को, क्यों जमने ना पाए, ठीक है। दिस प्रोसेस आर डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर एंड दिस प्रोसेस नोन एज पास्चराइजेशन। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन, पास्चुरीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। तो आप सबने पढ़ा भी होगा, हम कई बार प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है कि जो सिंपल सी बात अगर ध्यान दीजिए, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं, मतलब दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें जिनसे हमें दाल मिलता है, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे अरहर हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, चाहे चना हो, चाहे मटर हो, ये सब दालीय फसलें होती हैं जिसमें क्या होते हैं, डाइकोटिलीडॉन्स होते हैं। डाइकोटिलीडॉन्स मतलब द्विबीजपत्री, दाल फोड़ते हो ना, मटर फोड़ दो तो 2 बीजपत्री उसमें निकलता है। तो जितनी भी दालीय फसलें होती हैं सब में N2 फिक्सेशन होता है, इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। लेग्यूमिनस प्लांट्स, all leguminous plant has been fixed नाइट्रोजन, मतलब उनमें जो प्रोसेस होती है ये मतलब कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक। अब होता कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, हमने बताया ना कि बैक्टीरिया या फिर जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारे शत्रु भी हमारे मित्र भी हैं, दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें मित्र की तो राइजोबियम होता है, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता क्या है, ये जो हमारी लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं, है ना, ये इसकी जो रूट्स होती हैं, इन्हीं में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे फूले हुए भाग होते हैं ना। इसी में कौन रहता है, राइजोबियम रहते हैं, है ना। कौन रहता है, राइजोबियम। और अधिक आप अगर पूछिएगा अपने पेरेंट्स से जिनके घर पे खेती वगैरह होती होगी,
तो उनसे पूछिएगा कि आप दाल वाली फसलों में खाद क्यों नहीं डालते हैं, यूरिया क्यों नहीं डालते हैं, तो वो बताएंगे। और ये भी पूछना कि क्या ऐसी फसलों को बोने से खेत जो है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है कि नहीं, फर्टिलिटी बढ़ती है कि नहीं उसकी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें राइजोबियम रहते हैं, इसकी जो गांठ होती है गांठ में राइजोबियम रहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या मिलता है, राइजोबियम के यहाँ पे रहने का स्थान मिलता है, शेल्टर मिलता है, और उसके बदले में राइजोबियम क्या देते हैं। वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना, लेकिन ये इनके किसी काम का नहीं है, नथिंग। क्यों नथिंग है, आपके मन में क्वेश्चन आया भी 78% है लेकिन नथिंग क्यों है। नथिंग इसलिए है कि इसको ये डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे आपके सामने गेहूं रख दिया जाए तो डायरेक्टली खा लोगे, हाँ नहीं खा पाओगे ना, उसका फ्लोर बनेगा, फ्लोर बनने के बाद रोटी बनेगी तब खा पाओगे ना, डायरेक्टली तो नहीं खा सकते हो। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। ये जो 78 है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में, ठीक। और मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। जब आप प्लांट को काट लेते हैं तो इसकी जड़ें वहीं छूट जाती हैं और ये क्या करती हैं, खेत में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जो प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं एंटो फिक्सेशन। जो इतनी प्रोसेस होती है मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करने की, स्थिर करने की, तो उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। वो किस में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे चलती है तो इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये कहां पे है, कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कहां पे हैं, सॉइल में है। अब ये यहाँ पे देखिए एक एरो, यहाँ साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब सीधा सा होता है कि एक जगह से चले और फिर वहीं पे दूसरी, फिर कुछ समय बाद वो प्रोसेस करने के बाद वही जगह पे आ जाए, ठीक है। तो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स यहाँ पे लिखना है जो आपको, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये दूसरे अब यहाँ पे हम मिटा भी दे रहे हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और ये सब आप राइट डाउन करते रहिए साथ साथ, या फिर उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच में होगा यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये इस तरह से एरो बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगा, यहाँ पे दो एरो निकलेंगे, एक होगी लाइटिंग और दूसरी एरो जो होगी आपकी यहाँ पे होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है
वो क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे कहाँ पे, सॉइल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया इज टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ठीक है, ये एरो यहाँ आके मिल जाएगा। फिर ठीक यहाँ से एक एरो ऐसे उठेगा सीधे स्ट्रेट लाइन में, अपटेक बाय प्लांट्स होगा ये। ठीक है, अपटेक बाय प्लांट्स मतलब कि पौधों के द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट्स है जो तैयार हुआ उसमें तो नाइट्रोजन होगा, वो किसके द्वारा लिया गया है, पौधों के द्वारा लिया गया है। फिर पौधे को कौन खाएगा, हाँ एनिमल, कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। और एनिमल फिर क्या करेगा, एज ए वेस्ट। ठीक है, एज ए वेस्ट मतलब कि कचरे के रूप में, फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे कंपाउंड्स है किसका, नाइट्रोजन का, कहाँ, सॉइल में। यहां से कहा जाता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। गैसियस नाइट्रोजन में इसको कौन का चेंज करता है, बदलता है, बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगा वो एक तो लाइटिंग में आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिर फिक्स करने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं फिर से वो क्या करते हैं, टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। फिर ये कहाँ है, यहाँ से शुरू हुआ, निकला, फिर ये वापस कहाँ, सॉइल में ही आ गया। लेकिन सॉइल में जो प्लांट्स होगा, अपटेक बाय प्लांट्स मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेगा, वो नाइट्रोजन को अपटेक करेगा, लेगा। फिर उन पौधों को कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे। एनिमल से फिर उनके पेट में थोड़ी ना रहेगा, एनिमल से क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में निकलेगा, नाइट्रोजिनस कचरे के रूप में निकलेगा, फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर जमीन में आ जाएंगे। ठीक है, सॉइल में आ जाएंगे। तो इतनी सारी प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल में, इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर ना बना पाए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज करवाएंगे, जो भी एक्सरसाइज है। ठीक, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।